उधर बड़ी खबर के साथ भी शुरुआत कर लेते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। अयोध्या में दलित बेटी का शव मिलने का मामला, संदिग्ध हालत में लापता लड़की का शव मिला, बेहद दुखद और गंभीर मामला है। सरकार सख्त कदम उठाए, फिर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सरकार को सख्त कदम उठाना होगा। एक्स पोस्ट बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। के गौतम मेरे साथ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीएसपी से हैं। के गौतम साहब, बहन मायावती ने भी इस बारे में अपनी बात रखी है। बहन मायावती सरकार से कह रही है कि कदम वो उठाएं। कहना भी चाहिए, बहन जी हमारी लीडर है, बिल्कुल कहा है और बीजेपी के लोग संज्ञान में लेंगे। लेकिन एक सूचना के तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं बहुजन समाज पार्टी में इसमें नहीं हूँ, मैं इंडिया गठबंधन का साथ देता हूँ और इस इंडिया गठबंधन को साथ देने के एक अपील करना चाहूंगा कि जो सरकार अब नहीं है, जो सरकार संविधान पर चोट करती है, तो मिल्कीपुर के लोगों ने वोट के माध्यम से चोट करके इस मिल्कीपुर के प्रत्याशी को हराकर इसको आप बदला लीजिए। संविधान को चोट करने वाले को खिलाफ वोट से चोट देकर अपना न्याय मांगिए। और मैं योगी जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि शासन प्रशासन कड़ा से कड़ा फैसला ले, जिससे कि कोई दूसरी घटना न घटने पाए। जी चलिए, आप बीएसपी से नहीं है मतलब? अब मैं बहुजन समाज पार्टी में नहीं हूं। जी ठीक है, आप बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, कोई बात नहीं। बहन मायावती ने इस पर एक्स पोस्ट कर दिया है। मैं रत्नाकर जी आपका ही रुख करूंगा। बहन जी ने जो किया बहुत अच्छा किया, करना भी चाहिए। चलिए ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और मुझे लगता है कि अब सब सुनेंगे जरूर क्या कहा क्या नहीं कहा गया। रत्नाकर जी, बहुत स्पष्ट तरीके से ये घटनाएं पहले की भी आपने कोट की हैं, ये आज घटना हुई है। मैं इस घटना को पूरे सम्मान के साथ, जिस बच्ची की हत्या हुई है उसको लेकर प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस कदम वो उठाएगी जो शायद उठाने में देरी हुई जैसे आरोप लग रहे हैं, वो उठाए जाने चाहिए थे, उसको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन 5 तारीख की बात यहां पर क्यों आ रही है? क्या 5 तारीख का चुनाव, जहां से अवधेश प्रसाद कभी विधायक हुआ करते थे, अब उनका बेटा वहां से चुनाव उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या वो वजह है कि अवधेश जी इतना ज्यादा भावुक हो गए, या फिर अवधेश जी अमूमन ऐसी घटनाओं पर लगातार भावुक होते रहे हैं? पिछला अयोध्या का जो घटना आपने जिक्र किया था तब भी। देखिए राजीव जी, जिस तरह से यहाँ बाकी के पैनलिस्ट जो है वो किस तरह से चीजों को अपने तरीके से प्रस्तुत करके और एक मिथ्या भ्रामक जो है परिस्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी स्पष्ट रूप से कहा कि नौटंकी घटना को, वो जो घटित हुई है उसको किसने कहा, नहीं कहा नौटंकी। नौटंकी जो सांसद अपने नेतागिरी को चमकाने के लिए, अपने लड़के को जिताने के लिए कर रहे हैं, उसको नौटंकी कहा गया। अब मैं राजीव जी एक चीज कहना चाहूंगा, एक ही तरह का जब ये कह रहे हैं, ये अभी समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे कि हमको नौटंकी लगता है, क्यों नहीं नौटंकी लगेगा भाई? एक ही तरह के घटनाक्रम को जब पहले भी हो चुका है, उस घटनाक्रम पे आपका कोई बयान नहीं आता है, आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, आप कहीं पे सड़क पे दिखते नहीं है न्याय दिलाने के लिए। और जब आपका लड़का चुनाव लड़ता है और महज 2 दिन बाद चुनाव जब है, उस चुनाव को देखते हुए आप आते हैं और इस तरह से भावनात्मक अपील करते हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना शुरू कर देंगे, तो ये नौटंकी ही कहा जाएगा, इसको दूसरा कुछ नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात, अभी ये किस तरह से झूठ फैलाने का काम कर रहे थे राजीव जी कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई, कुछ सरकार द्वारा किया नहीं जा रहा है। इस पर स्पष्ट कीजिए, मैं भी स्पष्टता को लेना चाहूंगा। जी 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 जी, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 चीजें हैं इसमें मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि रिपोर्ट लिखी गई है, जांच जारी है, जांच टीम जो है गठित करके जांच जारी है, और एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और मुख्य आरोपी को जल्द ही धर दबोचा जाएगा। घबराइए नहीं, बस महज 1-2 दिन की बात रहेगी, मुख्य आरोपी जो है पकड़ा जाएगा और उसको उसके हिसाब से सख्त कार्रवाई भी होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार आज पूरे देश में अपराधी को सजा दिलाने में अव्वल नंबर पे है। कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में सजा करता है तो उसको सजा मिलता है। ये मैं नहीं कहता, ये संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने सदन में आंकड़ों के साथ पेश किया है
कि किस तरह से उत्तर प्रदेश जो 2017 में था वो आज किस तरह से सुरक्षित महसूस करती हैं वहां की बहन और बेटियां। 2017 में तो गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को जो तो कोई तो होगा इस करके अपराध के पीछे रत्नाकर सिंह जी, किसी ने तो इस बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कार्रवाई करने जा रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्या सबक मिलेगा आगे आने वाले लोगों को, आगे जो सोचता भी है? देखिए राजीव जी, माननीय योगी जी ने कहा है उत्तर प्रदेश के अपराधियों के लिए कि उनका सिर्फ 2 ही स्थान है, या तो अपराधी जेल में रहेंगे या तो अपराध करेंगे तो उनको सीधा ऊपर भेज दिया जाएगा, और इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन किसी भी अपराधी को नहीं दिया गया है उत्तर प्रदेश में। कितना से बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा से बड़ा पहुंच वाला अपराधी हो, उसको पकड़ के सलाखों के तो पीछे किया दीजिए जाएगा ना, और उसको विपक्ष के सजा लोग तो दिलाया यही जाएगा। बात कह रहे हैं कि उस परिवार को आगे बढ़ना पड़ा। नहीं, विपक्ष के लोग तो राजनीतिकरण कर रहे हैं ना। मैं अभी बहन जो यहाँ प्रियंका जो बैठी हैं, ये पश्चिम बंगाल की घटना की बात का जिक्र कर रही थी। मैं आपको बता दूं राजीव जी कि यही राहुल गांधी जब आए थे उत्तर प्रदेश में कोई घटना के संदर्भ में वहां पे आकर के अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे, तब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर जो बेटी थी हमारी, उसके साथ इस तरह से निसंस जो हत्या की जाती है, रेप किया जाता है, वहां पे क्यों नहीं आप गए, वहां पे क्यों नहीं उनके परिवारजनों से मिला? तो क्या कहे वो, कहे कि नहीं अभी मैं उत्तर प्रदेश में बिजी हूं, वहां पे बाद में देखी जाएगी। तो ये सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, और ये सेलेक्टिव राजनीति के तहत जो है वो ये सत्ताधारी जो पार्टी है उसको उस पर आरोप लगाने का। ठीक है प्रियंका जी, ठीक, प्रियंका जी पे आ जाता हूँ। प्रियंका जी क्या कहना है आपका? अभी देखिए ये चुप रहेंगे प्रियंका जी, ठीक है, चुप रहेंगे, ये ऐसे डिस्टर्ब करती है। मैं पूछ दो इनसे, ये भाषणबाजी करती है। कोई बोलिए प्रियंका जी। करके बताया क्या नहीं बताया, कोई तो फैसला लेकर आई थी, ये बताई कोई? सिर्फ भाषणबाजी करने का काम ये करते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए राजीव जी, अच्छा, देखिए राजीव जी, जनता ने प्रियंका जी एक मिनट प्रियंका जी, बेटी के लिए आपका गुस्सा बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सही भी लगा। मैं तुलना कहीं नहीं करना चाहता। मुझे आपकी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा याद आती हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में अपने साथ बहुत अभद्रता के आरोप लगाए थे। क्या उस पर कुछ किया आपकी पार्टी ने? अरे भाई, इनकी एक प्रवक्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, आपको याद नहीं है? उन्होंने पूरी तरीके से अपनी वीडियो बता दीजिए, जवाब दे बनाकर दीजिए। ये कहा दो कि तीन मेरे प्रश्न साथ पूछे क्या हैं, क्या उसका हुआ, जवाब दिया किस तरह से आपने। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी दो में तीन आगे नहीं प्रश्नों का बढ़ने दिया जवाब जाता। देंगी मैं नहीं, उस मुद्दे भाषणबाजी को इस करने मुद्दे चली से जाती जोड़ना है। नहीं चाहती। और आज कहाँ पर है वो, और आपकी जो बीजेपी की प्रवक्ता है वो तो अभी कहीं ज्वाइन नहीं करी है, बट हमारी जो प्रवक्ता थी वो तो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। उनका एजेंडा क्या था सबको पता है। तो हकीकत ये कि मैं उस मुद्दे को इस मुद्दे से जोड़कर नहीं देखना चाहती। महिला सुरक्षा एक सीरियस मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में मीठा लगातार इस तरह कब की कड़वा घटनाएं कड़वा सामने आ रही हैं, और इनका एक महिला बाल विकास मंत्रालय जो होता है उसी ने पूरी तरीके से कहा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के पास क्या पुख्ता और ठोस ठीक है, मेरे इंतजाम पास है, वो समय बताना थोड़ा चाहिए। कम है आज बहस और का। हकीकत मैं ये है, ये मैं पूरा तारिक भाई का रुख लापरवाही करूंगा। का एक तारिक केस भाई है। कुछ और होगा इतनी क्या? लापरवाही अगर क्या बेटियों की आपको जान और क्या बेटियों की सुरक्षा में की जाएगी तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के जो ये ढिंडोरे पीटते घूमते हैं इसको बंद कर दें। तारिक भाई, क्या वाकई ढिंडोरा पीटा जा रहा है उत्तर प्रदेश में? आपको लगता है किस ऐसा? तरह से आप एक हत्या को छुपाते हैं, किस तरह से जो है कुंभ में समय कम है, जो है समय कम है, जल्दी। उसको छुपाते हैं। बहन हमारी बोल रहे। नहीं, आप बोले, मेरे पास समय कम है। अच्छा सुनिए मेरी बात एक समझने की कोशिश करिए। देखिए गंभीर मुद्दा है। आप प्रजापति का नाम लेंगे, हम सेंगर को लेके आएंगे, क्या यही खेल चलता रहेगा? वही नहीं। अब आप सुनिए बात, ये सच है। उसका परिवार कह रहा है कि कई दिनों तक रिपोर्ट नहीं ली गई। आप जीरो टॉलरेंस चिल्लाते हैं, कहां गया? आसमान में उड़ गया। जवाब नेपाल सरकार दे। आ जाओ भैया, नेपाल चलते पूछेंगे। आप तो देंगे नहीं जवाब। अच्छा, हमको करोड़ों वोट दिया, 110 सीट दी जनता ने, क्यों? इनकी छाती पे चढ़कर सवाल पूछने की, इसलिए वोट दिया है लोगों ने। ये दायित्व है हमारा। अब जब हम वो सवाल पूछते हैं तो ये इतिहास के गड्ढे में उतर जाते हैं और वहां से बैठकर ऐसे झांका करते हैं। मैं कहता हूं छोड़ दीजिए, मैं भी इतिहास की बात नहीं करूं, बहुत कुछ हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि उसको इंसाफ दिलाइए। वहां के एसडीएम जानते हैं इतनी नीची हरकत की है वहां के अधिकारी ने, एसडीएम ने उस परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा दे दिया।
ये क्या उसकी कॉस्ट आप दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? ठीक है, क्यों दिया आपने? मुझे लगता है ऐन चुनाव के बीच अगर ऐसी घटना आती है तो संवेदनाएं सबसे ऊपर होनी चाहिए। किसी भी परिवार जो कि विक्टिम परिवार से है उसके लिए संवेदनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, और इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये चीजें अपने आप दिल में आती है। समय मेरे पास कम है, नहीं तो इस चर्चा को ओपनली सबके साथ और देर तक चलाता। आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। लेकिन इस घटना